ये तो गुंडागर्दी आयोग की 100%। और सबसे बड़ी बात है कि छात्र ही इसमें एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। जनवरी में कुछ बुढ़े रिटायर हो रहे हैं, डरते हुए वो रिटायर होंगे, जाकर सीधे हमको लगता है कि वो जाएंगे किसी न किसी मंदिर में जाकर बाप रे बाप जान बच गई। ये 100% आयोग की गुंडागर्दी है। क्वेश्चन आउट कराने से लेके माफियागिरी से लेके ये सब 100% आयोग की गुंडागर्दी है। और दिलीप कहता है इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं का हाथ है। मैं भी कह रहा हूँ इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं का भी हाथ है। 15 फरवरी से पहले तो लड़के सोचे भी मत रिजल्ट के बारे में। अगर सोच रहे हैं या किसी यूट्यूब के माध्यम से इसका भी विश्लेषण किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि 15 फरवरी के पहले रिजल्ट सोचे ही मत। लेट होगा, पहले नहीं आएगा। नाराज इसलिए हैं सिपाही जी लोग कि हमरा मीम बना दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएसएससी फिर से 2213 दरोगा और सिपाही 8415 के डेट एक्सटेंड होने का। आपको बता दें कि हमने लगातार मुहिम चलाई 28 जनवरी से पीईटी जो कि 8415 सिपाही कैंडिडेट के लिए था, और सरकार ने दोनों फेज़ 28 जनवरी और 9 फरवरी दोनों को आगे एक्सटेंड कर दिया है। रहमान सर हमारे साथ हैं, रहमान सर से ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले 8 साल से चल रहे बीएसएससी परीक्षा को लेकर छात्र अब ये कहने लगे हैं कि मेरिट लिस्ट के लिए आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सर समस्या ये है कि एनसीएल का मामला कोर्ट में है और वो भी छात्र काउंसलिंग दिए हुए हैं। सर, क्या देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, कितना समय लगेगा, कब तक चलेगा ये सर, ये कभी ना ख़त्म होने वाला परीक्षा? देखिए, ये तो गुंडागर्दी आयोग की 100%। और सबसे बड़ी बात है कि छात्र ही इसमें एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं। एनसीएल वाला मुद्दा भी छात्र के माध्यम से यानी आयोग ने किया था, छात्र ही इसको कोर्ट में आपको डाले, कोर्ट में डाले, उसे रुका हुआ है। जनवरी में कुछ बुढ़े रिटायर हो रहे हैं, डरते हुए वो रिटायर होंगे, जाकर सीधे हमको लगता है कि वो जाएंगे किसी न किसी मंदिर में जाकर बाप रे बाप जान बच गई। तो अब तो ये इसका अंतिम पटल है। अब इसका रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि बीएसएससी का भी रिजल्ट आएगा तो यह बच्चों के लिए घातक ही साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि आयोग बच्चे के अनुसार कर ही नहीं रहा है कुछ। तो मेरिट लिस्ट तो जारी होना चाहिए, लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए, कोर्ट के में मामला है और कोर्ट के विरुद्ध बोलने की क्षमता हमारी नहीं है, लतियाने की क्षमता। और ये ऐसा नहीं कि मेरे पास उत्तर प्रदेश में घर है कि हम भाग के चल जाएं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भाग के चल जाएं, तो वो क्षमता में नहीं है। सर, एक चीज़ सर है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट ये सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीएल मानने को तैयार नहीं है। सर, ये कहाँ से आ गया सर? जबकि हर एक परीक्षा हम लोग बीपीएससी यूपीएससी देते हैं तो जब ज्वाइनिंग होता है उससे 6 महीने के अंदर का मांगा जाता है। ये बात से 7-8 साल पहले का क्यों ऐसा सर चल रहा है सर? आयोग गुंडागर्दी कर रही है। ये चाह रही है कि इसमें सीट नहीं भरे और उसके बाद तुरंत सीट डाल दें। और सीट डाल देने वाली परंपरा रही कि जब नया जैसी वैकेंसी आता है पुराना मामला दब जाता है और छात्र बेचारे भिड़ जाते हैं कि उनको नौकरी चाहिए। यह 100% आयोग की गुंडागर्दी है। क्वेश्चन आउट कराने से लेके माफियागिरी से लेके ये सब 100% आयोग की गुंडागर्दी है। और दिलीप कहता है कि इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं का हाथ है। मैं भी कह रहा हूँ कि इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं का भी हाथ है। इसलिए निश्चित रूप से आयोग अपनी गुंडागर्दी सुधारे और ये सोचे कि उनके भी घर में बाल बच्चा है, बाल बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें। सर, 2213 दरोगा सर, कब तक आ रहा है रिजल्ट सर? देखिए, 2213 दरोगा में स्पष्ट रूप से हम बता दें आपको कि 2213 दरोगा में सबसे बड़ी बात आपकी डिमांड रही, हम लोग की डिमांड रही, अन्य जो यूट्यूब चैनल जो चलाते सबकी डिमांड रही। तो हम लोग मांगते थे कि क्वेश्चन पेपर देने की मांग करते थे, आंसर शीट देने की मांग करते थे। तो आंसर शीट आयोग ने खुद कहा कि हम देंगे। तो आंसर शीट आयोग दे देगा, तभी रिजल्ट दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिजल्ट देने के बाद अगर आंसर देता है तो कोई मतलब नहीं है। आंसर शीट देगा आयोग, आंसर शीट देने के बाद सुधार का मौका देगा और तब रिजल्ट देगा। 15 फरवरी से पहले तो लड़के सोचे भी मत रिजल्ट के बारे में। अगर सोच रहे हैं या किसी यूट्यूब के माध्यम से इसका भी विश्लेषण किया जा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि 15 फरवरी के पहले रिजल्ट सोचे ही मत। लेट होगा, पहले नहीं आएगा। सर, 8415 का सर डेट एक्सटेंड कर दिया गया सिपाही का सर 28 जनवरी से। कब तक संभावना है वो होगा सर? सिपाही जी लोग से तो हम नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं सिपाही जी लोग कि हमरा मीम बना दिए। चलो हमको बड़ा अच्छा लगा, पहली बार मीम बना हमारा तो। लेकिन
आदेश आवाज़ उठा रहा था, राजमोहन आवाज़ उठा रहे थे, शादाब आवाज़ उठा रहे थे, टीचर में खाली हम चिल्ला रहे थे, और एको बार ये लड़का सब ना आपका नाम लिया, ना शादाब का नाम लिया, ना राजमोहन का नाम लिया, ना रहमान का नाम लिया, सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया सब। चलो बहुत बड़ी बात है कि क्रेडिट हो गया, डेट टल गया, बहुत खुशी है इस बात में। लेकिन एक बात ये देख लीजिए 7 तक के कोरोना क्या पोजीशन होती है। अभी चौथा कह रहा है कि लहर, चौथा लहर, अब 5वां लहर, तो लहर चलता रहा तो चौथा लहर की अगर बात होगा और तो निश्चित रूप से उसकी परिस्थिति के बाद आदमी मर जाना ज़्यादा बेहतर समझेगा। हम लोग भी रोड पर उतर जाएंगे, मैं वादा करता हूँ पिटा जाएंगे, लड़के पिटवाएंगे तो शायद बात है कि हॉस्पिटल भी वही पहुँचाएंगे और हमारे बाल बच्चा को, परिवार को भी वही देखेंगे। हम तैयार हैं और ये अब सिर्फ ये कहेंगे कि डेट तो हम लोगों ने बढ़वा दिया है मिलजुल के दौड़ का, और अब इनके बाद 7 फरवरी के बाद, चूँकि सरस्वती पूजा था, हम पहले से जान रहे थे कि सरस्वती पूजा को देख के सरकार कोई ना कोई नौटंकीबाजी करेगी, और उसने नौटंकीबाजी कर दिया है। तो 6 फरवरी के बाद डेट इनका निकाल देगा, क्योंकि बिहार में देख रहे दिन दहाड़े 14 करोड़ का डकैती हो जा रहा है। 14 करोड़ का आदमियों को लेकर ही जा रहा है सब, ये बहुत कम बड़ी बात है। इसलिए सिपाही और दरोगा की तो एक बहुतायत संख्या में आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुकात रहा है। सच पूछिए तो मेरे शरीर में खून भी पुलिस का ही बह रहा है। तो वैसी परिस्थिति में मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि लड़के जहाँ कहीं भी मौका मिले दौड़ते रहें, क्योंकि इनकी डेट 7 फरवरी के बाद कभी भी निकाल देगा कि कब से इनको दौड़ना है। ठीक, तो रहमान सर थे, और बताएं आपको बीएसएससी को लेकर मामला कोर्ट में है और आयोग को मेरिट लिस्ट देना है, और छात्र जो हमेशा कहते हैं मेरिट लिस्ट के लिए आवाज़ उठाएं, तो हम आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट हमें जो सूचना मिलती है कि आयोग कोर्ट में सुनवाई से पहले जारी कर देगा। सूचनाएं मिलती हैं, हालांकि आयोग जाने की क्या करेगा, लेकिन ये आवाज़ ज़्यादा न उठाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मामला कोर्ट में है। एनसीएल वाले कैंडिडेट, उनके साथ भी जाती हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा, और ऐसे में अब आयोग और कोर्ट के हाथ में है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में ये नहीं है कि जो छात्र जो डिफेक्ट फ्री हैं उनके लिए ही सिर्फ आवाज़ उठाई जाए। अगर मेरिट लिस्ट देता है आयोग तो ये भी अच्छा है, कोर्ट फैसला देता है वो भी अच्छा है। जो भी हो, अभी जो है अभी आयोग और कोर्ट के भरोसे ही सभी को रहना है, और आशा कीजिए कि आयोग मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द दे दे। ऐसे हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक आयोग मेरिट लिस्ट कोर्ट में सुनवाई से पहले देने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।